हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो हमारा भाई जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इट मींस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है हमारा। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में एपी भी बोलते हैं, या हिंदी में बात करें तो इसको बोलते हैं समांतर श्रेणी। ऐसी श्रेणी जिनके टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस है वो कैसा हो, कॉमन हो, समान अंतर हो। ठीक है, चलिए। तो एक्सरसाइज 5.1 आपकी कंप्लीट हो गई थी। 2 लेक्चर लिए थे आपके 5.1 ने, तो वो 2 लेक्चर में आपकी कंप्लीट हो गई है। तो आज एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है 5.2। ठीक है, चलिए। तो आज की एक्सरसाइज देखते हैं भाई। जो आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में बेसिक था, बेसिक तो मैंने लगभग सारा बता दिया था, कुछ बताने वाली बात नहीं है। सिर्फ अब तो क्वेश्चन ही करने हैं और कुछ नहीं है क्वेश्चन में। क्लियर, चलिए। तो पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल। एक टेबल दी गई है आपको, उसमें फिलअप है वो फिल करने हैं। गिवन दैट ए इज द फर्स्ट टर्म। ए आपका फर्स्ट टर्म है एंड डी इज द कॉमन डिफरेंस। और आपका डी क्या है भाई, कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, अभी तक हम क्या करते थे, क्वेश्चनों में चेक करते थे कि क्या डिफरेंस कॉमन है या नहीं है। डिफरेंस कॉमन होता था तो तभी आपकी सीरीज एपी होती थी। लेकिन अब क्या है, आपको कॉमन डिफरेंस दिया गया है, बोला गया है कि डिफरेंस जो है वो आपका कॉमन है। तो अब हमको चेक करने की जरूरत नहीं है कि ये सीरीज एपी में है या नहीं है। ऑलरेडी ये सीरीज आपकी एपी में ही है भाई। क्लियर, चलिए। एंड ए एन द nth टर्म ऑफ द एपी। ए एन क्या है आपकी nth टर्म, मतलब एन नंबर की टर्म। ए एन को हम टी एन भी बोलते हैं भाई, ए एन को हम टी एन भी बोलते हैं। तो ये nth टर्म होती है, मतलब एन नंबर की टर्म। जैसे यदि हम एन की वैल्यू यहाँ 5 ले तो A5 हो जाएगा, या इसको हम T5 भी बोल सकते हैं। तो इसका मतलब है 5 नंबर पर जो सी टर्म होगी उसकी बात कर रहा है भाई। चलिए, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। चलो, ए आपका फर्स्ट टर्म आपकी क्या है, 7 है। यहाँ से डिफरेंस आपका 3 है और एन आपका 8 है। ठीक है, तो ए एन हमको फाइंड करना है, मतलब एन की जगह क्या रखेंगे, 8 रखेंगे। तो ए 8 फाइंड करना है, 8 मतलब T8 फाइंड करना है। इट मीन्स 8वें नंबर की जो आपकी टर्म होगी, 8 नंबर पर जो टर्म होगी वो फाइंड करनी है भाई। तो मैंने स्टार्टिंग के दिन आपको जब बेसिक करा रहा था मैं, तो उस दिन मैंने आपको भाई एक फॉर्मूला ड्राइव करके दिखाया था। और वो फॉर्मूला क्या था आपका, इसको हम टी एन भी ले सकते हैं या ए एन भी ले सकते हैं। वो क्या था, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, और लास्ट क्लास में भी किया था कि यदि यहाँ टी एन की जगह T5 है तो ए लेते हैं और प्लस 5 से कम लेते हैं, क्या लेते हैं, 4D। ठीक, यदि T6 है आपका तो क्या लेंगे, ए प्लस 5D। ये फॉर्मूला आपको ड्राइव करके दिखाया था। ठीक, ये 4 कहाँ से आया, क्योंकि n-1 होता है, n-1। यहाँ n है तो n से कम लेंगे, तो यहाँ 5 है तो 5 से कम लेंगे 4। ठीक, तो हमको ए एन फाइंड करना है और n की वैल्यू कितनी है आपकी, 8 है। इट मींस हमको भाई ए 8 फाइंड करना है। तो ए 8 क्या होगा, ए प्लस 7D। ए तो सब में लेंगे, प्लस यहाँ 8 है तो 7D लेंगे, 9 है तो 8D लेंगे, मतलब एक कम लेना है हमको। क्लियर, चलिए। तो ए की वैल्यू आपकी है भाई 7, प्लस 7 मल्टीप्लाई डी की वैल्यू आपकी है 3। बहुत ध्यान से समझेंगे, नोट बाद में करेंगे, टाइम मिलेगा नोट करने का। 7 प्लस 7 3 जा 21। तो यहाँ से आपका T8 या A8 आएगा 21। किसी भी बच्चे को यहाँ तक कोई समस्या हो तो बताएं भाई। तो यहाँ से आपका T8 कितना आएगा, 28। क्लियर, तो यहाँ से आया भैया 28। जल्दी से नोट करेंगे, इसके बाद फिर अगले पार्ट पर चलते हैं भाई। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, चलिए भाई सेकेंड नंबर पर चलते हैं। अब की बार ए आपका -18 है, ए आपका है -18, कोई दिक्कत नहीं है। डी आपको निकालना है, इस बार डी फिलअप है, मतलब डी निकालना है। एन आपका 10 है भाई, एन कितना लेना है, 10 लेना है। और ए एन आपको 0 दिया गया है। ए एन कितना दिया गया है, 0। लेकिन अब की बार एन के प्लेस पर क्या लेना है, 10। क्या लेना है,
10 लेना है। तो इट मीन्स A10 कितना है हमारा 0 है भाई। A10 हमारा 0 है क्योंकि AN हमको 0 दिया गया है और N की वैल्यू कितनी हमारी, N की वैल्यू हमारी 10 है भाई। क्लियर। चलिए तो A10 यहाँ से कितना होगा 0 होगा। और A10 कैसे निकालते हैं, A10 निकालते हैं A+9D इक्वल 0 लेंगे। तो A हमारा -18 है +9D इक्वल 0। तो 9D इक्वल -18 है, उधर जाएंगे 0 के साथ +18 हो जाएंगे और 0 के साथ +18 ऐड होगा तो 18 ही रह जाएगा। अब D की वैल्यू निकालनी है तो D को अकेला छोड़ेंगे, 9D के साथ मल्टीप्लाई में है, कहाँ जाएगा डिवाइड में। तो D इक्वल आया आपका 18/9। तो D इक्वल कितना आएगा 2। यहाँ तक किसी को कोई समस्या हो तो बताएं भाई। D इक्वल आपका आएगा 2। तो यहाँ फिलअप आएगा भाई 2। क्लियर। चलिए यहाँ तो कोई समस्या तो नहीं है, जल्दी से नोट करेंगे। अब चलते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट क्या कहता है, ए भैया फाइंड करना है, डी आपका -3 है, एन आपका 18 है और ए एन आपका -5 है। चलिए बहुत आराम से करेंगे, सुकून के साथ, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से ए तो फाइंड करना है लेकिन डिफरेंस हमको दिया गया है -3, एन हमको 18 दिया गया है और ए एन हमको -5 दिया गया है। तो ए एन दिया गया है -5, लेकिन n की वैल्यू कितनी है इस बार, n की वैल्यू है भाई यहाँ से आपकी 18। n की वैल्यू 18 है, मतलब जो आपका 18 नंबर का टर्म होगा, n के प्लेस पर 18 रखेंगे, जो आपका 18 नंबर का टर्म होगा वो -5 होगा। कितना होगा -5 होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप A18 कैसे निकालते हो, A18 निकालते हो A+17D, D के साथ 18 से कम लेंगे 17D और वो किसके इक्वल होगा -5 के। यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं है। ए फाइंड करना है, कोई बात नहीं, फाइंड कर लेंगे भाई। तो ए ऐसे ही रखा रहने देंगे, +17 मल्टीप्लाई डी की वैल्यू आपकी है -3, डी आपका -3 रखेंगे भाई, यहाँ से इक्वल -5 ए। अब यहाँ से देखेंगे प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई माइनस और 17 3 जा कितने होते हैं भाई, टेबल याद है या नहीं, 17 3 जा होते हैं 51। तो ये -51 होंगे, इक्वल कितना आएगा आपका -5। अब जिसकी वैल्यू फाइंड करते हैं उसको अकेला छोड़ देते हैं। तो -51 इधर जाएंगे तो +51 हो जाएंगे और यहाँ से आपका बचेगा भाई +46। तो ए आपका आया +46। यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट हो तो कमेंट में बताएंगे भाई। आपको ए फाइंड करना था तो ए को एक साइड रखेंगे, बाकी सारी चीजें उनकी वैल्यू पुट करेंगे और दूसरी साइड उनको फेंक देंगे भाई। क्लियर है। चलिए तो यहाँ से आपका ए आया 46, तो यहाँ 46। चलिए तो फिलअप आपका भैया 46। क्लियर। पहला फिलअप आपका 28, सेकंड फिलअप आपका डी और थर्ड फिलअप आपका 46। अब क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं भाई। आपको ए दिया गया है -18.9, डिफरेंस आपका है 2.5, एन आपको फाइंड करना है और ए एन आपका है 3.6। ठीक, तो ए एन आपका 3.6 है भाई, लेकिन इस बार एन ही फाइंड करना है। तो कोई बात नहीं है, ए एन का फार्मूला क्या होता है, A+n-1 और मल्टीप्लाइड बाय डी और इक्वल आपका है 3.6। ठीक, ए की वैल्यू रखेंगे -18.9, यहाँ से n-1 और डी की वैल्यू रखेंगे मल्टीप्लाई में 2.5 इक्वल आपका 3.6। यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं है। चलिए अभी तक तो वैल्यू पुट की है सिर्फ। अब आप देखोगे यहाँ से ए ये प्लस है भाई, ए की वैल्यू के साथ कैसे है, इस टर्म के साथ प्लस में, और यहाँ माइनस का 18.9 है, इधर जाएगा तो प्लस का 18.9। तो यहाँ से n-1 मल्टीप्लाई में 2.5 ऐसे ही, तो यहाँ से 3.6 और आपका माइनस का 18.9 प्लस के 18.9 हो जाएंगे भाई। क्लियर। तो ये हो जाएगा आपका
22.5, 22.5। तो यहाँ से n-1 एक साइड छोड़ेंगे, 2.5 आपका डिवाइड में है भाई, तो 2.5 आपका मल्टीप्लाई में है, तो कहाँ जाएगा, डिवाइड में भाई। तो डिवाइड में चला गया, कोई दिक्कत नहीं है, जाने दो। तो n-1 यहाँ से कितना होगा, पॉइंट से पॉइंट कटेगा भाई। किसी बच्चे को पॉइंट में समस्या हो तो बताएं, ऐसा कर देंगे कि कभी नहीं भूलोगे। पॉइंट कितने डिजिट के बाद है, 1 डिजिट के, और यहाँ पे कितने डिजिट के बाद है, 1 डिजिट के। तो ये पॉइंट आपस में कट हो जाएंगे। अब क्या बचा, यहाँ से बचा 225/25। टेबल याद होगा तो 25 9 225। एन की वैल्यू निकालनी है, एन को अकेला छोड़ेंगे, एन के साथ कौन था, माइनस में 1 था, तो इधर आएगा प्लस में। तो एन इक्वल आपका हो जाएगा 10। तो एन की वैल्यू आपकी 10 आएगी भाई, एन आएगा 10। तो यहाँ हम फिलअप करेंगे 10। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई समस्या। चलिए भाई, आपको कोई समस्या नहीं तो हमें भी कोई समस्या नहीं। आपकी सफलता से ही हमारी सफलता है भाई। चलिए इसको रब कर देते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। आ जाओ, आखिरी पार्ट है आपका, ए 3.5 है, डिफरेंस आपका 0 है, एन आपका 105 है, आपको ए एन फाइंड करना है। तो ए एन फाइंड कर लेंगे भाई, कोनो समस्या नहीं है। ए एन आपको फाइंड करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, फाइंड कर लेंगे। लेकिन एन के प्लेस पर क्या रखना है आपको, 105 रखना है मेरे भाई। तो ए एन के प्लेस पर आपको रखना है 105। इट मीन्स हमको ए 105 मतलब 105 नंबर पर जो टर्म होगी वो फाइंड करनी है। लेकिन 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 जब डिफरेंस 0 होता है तो सारी की सारी टर्म आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो जो पहली टर्म होगी वही आपकी 105 वाली टर्म होगी। चेक कर लेते हैं कैसे। ए कितना, ए 105 कैसे निकालते हैं, ए प्लस 104 और मल्टीप्लाइड बाय डी। तो ए है आपका 3.5 प्लस 104 की मल्टीप्लाई डी कितना है आपका, 0 है, तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 104 भी 0 बन जाएगा भाई। और 0 किसी में भी ऐड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ से A105 कितना आया, तो A105 आपका आया 3.5। क्लियर। तो यहाँ से भाई A105 आपका कितना आएगा, 3.5। तो इस टेबल में किसी भी बच्चे को कोई भी समस्या हो तो बताएंगे भाई। 5 क्वेश्चन से इसमें, 1 2 3 4 5, 5 के 5 क्वेश्चन में किसी को कोई भी समस्या हो, पूरे एपी में और अब तक जितना सिलेबस करा दिया वहां तक किसी को कोई भी समस्या हो तो बताएंगे भाई। घबराना बिल्कुल नहीं है, शर्माना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि शर्माने से काम या घबराने से काम नहीं चलेगा। बच्चा वही अच्छा होता है जो टीचर से क्वेश्चन करे कि सर ये कैसे होगा, ये कैसे आया। जो क्वेश्चन नहीं करता वो बेकार है भाई। क्लियर, इसका मतलब फिर वो पढ़ता नहीं है। चलिए अगला देखते हैं भाई। अब सेकंड नंबर का क्वेश्चन करते हैं। चूज द करेक्ट चॉइस, करेक्ट चॉइस हमको चूज करनी है जो सही हो इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। है तो ये एमसीक्यू, लेकिन इसको जस्टिफाई भी करना है, मतलब क्वेश्चन करके भी दिखाना है। ऐसे नहीं अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80 90 पूरे 100 इस पे आ गया तो भाई निशान लगा दिया, ऐसे नहीं करना। जस्टिफाई भी करना है, इट मीन्स करके भी दिखाना है भाई आंसर कैसे आया। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, करके दिखा देते हैं। तो पहले पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे भाई, और बहुत सुकून से आराम के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए अब यहां से देखिए, 30th मतलब जो सीरीज में 30 नंबर पर टर्म होगी, 30 टर्म ऑफ एन एपी। तो आपसे एपी की 30 नंबर की टर्म पूछी गई है। क्लियर, और सीरीज भैया आपको दी गई है, यहां से 10 और 4 फिर डॉट डॉट डॉट। सबसे पहला जो टर्म होता है उसको T1 बोलते हैं, और T1 ही हमारा A होता है। तो यहाँ से A कितना है,
तो यहाँ से ए है भाई 10। ठीक, आपको डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस कैसे निकालते हैं? T2 माइनस T1। T2 कितना है आपका 4 माइनस T1 कितना है 10। तो यहाँ से आपका डिफरेंस आएगा 6, लेकिन माइनस के 6। क्लियर? तो हमारे पास ए भी है और डी भी है। जब हमारे पास ए होता है और हमारे पास डी होता है तो वहां से हम फिर कुछ भी निकाल सकते हैं। ठीक है, दुनिया की कोई ताकत नहीं जो हमको फिर कुछ भी निकालने से रोक ले भाई। तो ए हमारे पास आया और डी हमारे पास आया। अब दोनों चीज हमारे पास हैं तो हमको कोई दिक्कत नहीं है भाई। ए हमारे पास 10 है और डी हमारे पास -6 है। क्या निकालना है? 30 टर्म, मतलब इसको हम A30 बोल सकते हैं या T30 बोल सकते हैं भाई। और T30 क्या होता है? T30 होता है A प्लस 29D। 30 है तो 30 से एक कम लेंगे, डी के साथ कितना आएगा 29। क्लियर? चलिए, तो भैया T30 यहाँ से कितना आएगा वो निकाल लेंगे। ए की वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू है आपकी 10, तो ए के प्लेस पर 10 रखेंगे प्लस 29 और मल्टीप्लाई यहां से मेरे भाई आपका डी है -6। अब 29 का टेबल तो आपकी याद नहीं होगा तो कोई बात नहीं, आप 6 से मल्टीप्लाई कर लो। मेरी याद है, मैं लिख लेता हूँ भाई। कितना होता है 174। देखो कैसे करते हैं। यहाँ 29 है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 30 का टेबल तो हमारी याद है। 36 कितने होते हैं 180, और यहाँ 30 में कितना कम था? ये 1 कम। 1 की मल्टीप्लाई किससे है? 6 से। तो 6 कम होगा तो 180 में 6 कम होगा तो कितना बचेगा 174। और यहाँ से प्लस माइनस माइनस, तो भैया T30 आपका आएगा 174 में से 174 माइनस के हैं और 10 प्लस के हैं, अलग अलग साइन है, आपके सब्ट्रैक्ट होंगे। तो 174 से 10 को माइनस करेंगे तो 164 बचेगा, लेकिन माइनस वाली वैल्यू बड़ी है तो माइनस के 164 बचेगा। और यही मेरे भाई आपका आंसर। तो माइनस के 164 है कहीं? नहीं है भाई। तो आंसर आपका क्या है? आंसर आपका है गलत। ठीक, आंसर गलत है भाई। यहाँ देखो गलत क्यों है वो समझ लो। ए कितना है हमारा 10 है, कोई दिक्कत नहीं भैया। 10 में -6 करेंगे तभी तो 4 आएगा, तो डिफरेंस यहाँ से कितना होगा? डिफरेंस आपका यहाँ से माइनस के 6 होगा। ठीक, तो डिफरेंस -6 है। अब हमको 30वें नंबर की टर्म निकालनी है, 30 टर्म निकालनी है। तो 30 टर्म क्या होती है? A प्लस 29D। तो ए यहाँ से कितना है 10 प्लस 29, डी की वैल्यू कितनी है -6। ठीक, 6 9 जा 54, 4 आया 5 कैरी, 6 2 जा 12 और 5 74। तो जब 174 से प्लस के 10 माइनस होंगे तो 164 बचेगा। तो आपके भैया ऑप्शन यहाँ क्या है? गलत है। शायद मिसप्रिंट हो गया हो कोई भी, या तो टाइपिंग करते हुए यहाँ मिसप्रिंट हुई है। ठीक, यदि आपके ऑप्शन सही है तो फिर टाइपिंग करते हुए यहाँ मिस्टेक हुई है भाई सीरीज में, और यदि सीरीज सही है तो फिर टाइपिंग करते हुए आपके क्वेश्चन जो लिखे हैं ऑप्शन उनमें मिस्टेक है। आंसर आपका आएगा माइनस के 164। क्लियर? चलिए अगला पढ़ते हैं। सेकेंड नंबर, 11th टर्म ऑफ ऑफ एन एपी। अब की बार 11 नंबर की टर्म बतानी है। सीरीज क्या है? 3 माइनस के 3 फिर माइनस के 1/2 फिर 2 और फिर आगे निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है भाई। क्लियर? तो चलिए मैं इसको रब कर देता हूं पहले वाले को। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे भाई। आपका ए है यहाँ से -3, ए -3 है। डिफरेंस कैसे निकालते हैं? T2 माइनस T1 कर दो या T3 माइनस T2 कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। T3 करेंगे तो 2 है, माइनस आपका T2 करेंगे तो माइनस के 1/2 है भाई। यहाँ से ध्यान देंगे, माइनस माइनस प्लस, तो 2 प्लस 1/2, तो यहाँ से आएगा आपका 5/2। ठीक, 5/2 लिख सकते हैं या 2.5 भी लिख सकते हैं। तो ए भी पता है और डी भी हमको पता है भाई। अब निकालना है हमको 11th नंबर की टर्म, इट मीन्स T11 निकालना है। और T11 क्या होता है आपका? A प्लस 10D। T11 क्या होगा? A प्लस 10D, क्योंकि फार्मूले में रखते हैं Tn हमारा होता है
ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक, तो टी 11 निकालना है तो यहाँ से ए प्लस 11 माइनस वन करेंगे तो आपका 10 आएगा। क्लियर, चलिए तो यहाँ से ए आपका, ए है आपका मेरे भाई -3 प्लस, ठीक, 10 मल्टीप्लाई, डी की वैल्यू है आपकी 5/2, तो डी लेंगे 5/2। यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं है भाई, ठीक है। अब 10 को 2 से कट करेंगे, 10 को करना है 2 से कट, 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, चलिए अब यहाँ से 5 5 जा 25, और जब 25 से -3 होगा तो प्लस के 22 आपका आंसर होगा भाई। तो आंसर होगा आपका प्लस के 22। बी ऑप्शन क्या होगा हमारा, करेक्ट होगा भाई। ठीक है, तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा, कोई दिक्कत नहीं है भाई। चलिए अगला देखते हैं भाई, अगला क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है भाई आपका, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे, इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्स। अब मिसिंग टर्म फाइंड करना है भाई, तो आप सोच रहे होगे ये कैसे फाइंड होगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हद से ज्यादा आसान है। आप कहोगे सर ये तो बहुत ही हल्का है, बस एक चीज का थोड़ा सा ध्यान देना है। जो आपका A1 होता है वो पहली टर्म होती है, A1 बोल लो या T1 बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। फिर आपकी अगली टर्म क्या होती है, T2 होती है। फिर अगली टर्म क्या होती है, T3 होती है। फिर अगली टर्म क्या होती है, T4 होती है। फिर अगली टर्म क्या होती है, T5 होती है, और ऐसे ही चलती जाती है। बस थोड़ा सा यहाँ समझेंगे, आपका जो T1 है वो A होता है, कोई दिक्कत नहीं है। और मेरे भाई जब A में डिफरेंस को ऐड कर देते हैं तो T2 आ जाता है। क्लियर, ठीक। अब फिर इसमें फिर एक डिफरेंस को ऐड करेंगे तो T3 आ जाएगा, तो T3 क्या आएगा आपका A+2D। ऐसे ही T4 क्या होगा आपका A+3D, और T5 क्या होगा आपका A+4D। और ये फार्मूला भी है हमारा, यदि T2 निकालना है तो D में एक कम लेंगे A+D होगा, T3 निकालना है तो 3 से एक कम लेंगे, यहाँ A+2D होगा। ठीक, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब यहाँ देखते हैं भाई, ये आपका है T1, ठीक, और ये आपका है T3। तो T1 आपका कितना है, T1 है आपका 2, और T1 को ही हम A बोलते हैं भाई, T1 को ही क्या बोलते हैं हम, A बोलते हैं। तो आपका जो 2 होगा वो किसकी वैल्यू है, A की वैल्यू है। ठीक, और आपका ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, तो तीसरी टर्म को हम क्या बोलते हैं, T3 बोलते हैं। लेकिन T3 क्या होता है, T3 होता है आपका A+2D। यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं है, सही है। चलिए तो यहाँ से मेरे भाई T3 जो है आपका 26 है। अब क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होगा, T3 आपका 26 है, तो T3 क्या होता है A+2D, तो A+2D है आपका 26, और A की वैल्यू है आपकी 2, तो A के प्लेस पर 2 रखे, 2+2D = 26। अब D की वैल्यू निकालनी है तो 2D वाली टर्म को अकेला छोड़ेंगे, और 26 और प्लस के 2 यहाँ से माइनस में 2। क्लियर, तो D = 26 से -2 करेंगे 24 आएगा, और 2 मेरे भाई D के मल्टीप्लाई में है तो कहाँ जाएगा, डिवाइड में। तो यहाँ से D की वैल्यू आपकी आई 12। डी की वैल्यू कितनी आई भैया, 12। अब आपके पास ए तो ऑलरेडी है और डी भी अब आ गया, तो कोई दिक्कत नहीं है। जब हमारे पास ए होता है और डी होता है तो फिर हम कुछ भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ से सेकंड नंबर की टर्म निकालनी है, ये हमारा T2 है, सेकंड नंबर की टर्म है, तो T2 कितना होता है भाई, तो T2 होता है A+D। ए पहली वाली टर्म में डी को जोड़ देंगे तो अगली टर्म आ जाएगी, तो यहाँ से ए हमारा 2 है और डी हमारा 12 है, तो यहाँ से आपका T2 आएगा 14। तो यहाँ से T2 भाई कितना आया, तो T2 यहाँ से आया 14। किसी को कोई समस्या हो तो बताए भाई, तो T आया 14। अब यदि आपको अपना आंसर क्रॉस चेक करना है तो हम यहाँ से दोनों के बीच का डिफरेंस देख सकते हैं, कॉमन होगा। 12 और 2 का डिफरेंस कितना होगा, 12। ठीक, 2 और 14 के बीच का डिफरेंस 12, लेकिन माइनस के होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ भी भैया सॉरी प्लस के होंगे, माइनस नहीं प्लस होगा भाई, T2 - T1 करते हैं ना। और यहाँ इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी कितना है, 12 है। क्लियर, तो सीरीज हमारी एपी में बनी हुई है।
आंसर क्रॉस चेक कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब की बार आपको पहली ही टर्म नहीं पता, तो पहली टर्म नहीं पता तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, घबराने वाली बात नहीं है। ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है, और ये आपका T4 है। ए हमारे पास नहीं है तो घबराने वाली कोई भी बात नहीं है। हमारे पास T2 है भाई, T2 हमारे पास होता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि T2 क्या है, बहुत ही शानदार आदमी है, ठीक, उसके होते हुए कोई दिक्कत नहीं है। तो T2 भैया कितना है, 13 है, लेकिन T2 होता क्या है, A प्लस डी, तो A प्लस डी क्या है, 13 है। इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल लेंगे भाई, ठीक। फिर हमारे पास T4 है, और T4 हमारा है 3, तो T4 क्या होता है भाई, T4 होता है A प्लस 3D, ए प्लस 3D कितना है, 3। ये इक्वेशन नंबर 2 करेंगे, ठीक। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को एलिमिनेशन मेथड से सोल्व कर लेंगे। कैसे सोल्व कर लेंगे वो देखते हैं भाई। चलिए तो इक्वेशन इधर लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहला इक्वेशन है ए प्लस डी, ए प्लस डी कितना है आपका, 13, ठीक। फिर आपका a प्लस 3D है, और वो कितना है, 3। क्लियर, ये इक्वेशन सेकंड है। लिखेंगे ऑन सब्ट्रैक्टिंग, साइन एक जैसे हैं तो सब्ट्रैक्ट होगा भाई। जब सब्ट्रैक्ट होगा तो यहां से ये माइनस और ये माइनस और ये माइनस। क्लियर, एलिमिनेशन मेथड तो आपको आता ही है, उसमें तो आप माहिर हो। तो प्लस के a से माइनस का a कैंसिल, प्लस के d है और माइनस के 3D है, तो क्या बचेगा, माइनस के 2D। प्लस के 13 है, माइनस के 3 है, तो प्लस के 10 बचेंगे भाई। तो d इक्वल कितना आएगा, 10/-2। तो यहाँ से d आएगा आपका माइनस के 5। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। d आपका कितना है, माइनस के 5। अब d की वैल्यू हम कोई सी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, चाहे तो आप पहली इक्वेशन में पुट कर लो या दूसरी में, फर्स्ट इक्वेशन में भी पुट कर सकते हैं और सेकंड में भी पुट कर सकते हैं भाई। तो यहां से लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट। चलो फर्स्ट में ही कर लेते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट है हमारा भाई a प्लस डी इक्वल 13। क्लियर, तो a, अब प्लस d कितना है, माइनस के 5 इक्वल 13। तो यहाँ से a प्लस माइनस माइनस 5 इक्वल 13। तो यहाँ से a इक्वल आएगा 13 और माइनस के 5 इधर आएंगे प्लस के 5, तो a इक्वल मेरे भाई आया 18। तो सबसे पहले a कितना है, 18, तो सबसे पहले a को लिखेंगे भाई 18। क्लियर, चलिए अब यहाँ से T3 निकालना है मेरे भाई। तो T3 कितना होगा, इसको साइड कर दूं सबको, चलिए इसको साइड कर देते हैं। अब देखिए आपको तीसरे नंबर की टर्म निकालनी है, इट मींस T3 निकालना है। तो T3 मेरे भाई क्या होगा, T3 आपका होता है a प्लस 2D। ए आपका 18 है, प्लस 2 मल्टीप्लाई डी आपका माइनस 5। तो यहाँ से 18 प्लस माइनस माइनस 10, तो आपका T3 कितना आया, तो T3 यहाँ से आया 8, और यही भाई आपका आंसर। तो T3 कितना आया, T3 आया 8। क्लियर, देखिए 18 में माइनस 5 किया तो 13 आया, 13 में माइनस 5 किया तो 8 आया, 8 में माइनस 5 करेंगे तो 3 आएगा। तो यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई भी समस्या हो तो बताए भाई, किसी बच्चे को यहाँ तक कोई भी समस्या हो तो बताएं, फिर बढ़ते हैं आगे। चलिए भाई अब की बार हमको ए पता है, ए हमारा 5 है, और हमको T4 पता है भाई। T4 कितना होगा, 2 9 18 और 1 19/2। T4 पता है और ए पता है, T2 और T3 हमको निकालना है भाई। एक मिनट रुकेंगे।
चलिए भाई, अब यहां से देखेंगे हम, ए हमको पता है, T4 हमको पता है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से T4 कितना होता है वो नोट करेंगे। T4 होता है आपका 19/2 है T4, लेकिन T4 होता क्या है, T4 होता है A+3D, A+3D इसके इक्वल होगा 19/2 के। ए की वैल्यू कितनी रखेंगे हम, 5+3D इक्वल 19/, यहाँ से 3D को अकेला छोड़ेंगे, 19/2 प्लस के 5 है, इधर जाएंगे माइनस के हो जाएंगे भाई, क्लियर। चलिए, तो यहाँ से 3D इक्वल होगा आपका 9/2, माइनस कर लेंगे एलसीएम लेके, आप बच्चे तो हो नहीं क्या आप एलसीएम नहीं ले सकते। यहाँ क्या करेंगे, अपोन में 1 मान के एलसीएम लेंगे, एलसीएम 2 आएगा, 2 मल्टीप्लाई इधर करेगा, 2 5 जा 10, 19 से 10 जाएगा, कितना बचेगा 9/2। तो यहाँ से डी की वैल्यू हम निकाल लेंगे भाई, डी की वैल्यू 9/2, 3 कहाँ है, मल्टीप्लाई में कहाँ जाएगा, डिवाइड में, 3 3 जा 9, तो यहाँ से डी हमारा आया 3, डी निकाल लिया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ए ऑलरेडी हमारे पास है, जब हमारे पास ए भी है और डी भी है तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई सी भी टर्म निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले T2 निकालना है भाई, तो T2 होता है A+D, ए 5 है प्लस डी आपका 3/2 है, तो यहाँ से आपका 13/2 आएगा T2 आपका आया भाई 13/2, या यदि इसको फ्रैक्शन में लिखना चाहो, मिक्स फ्रैक्शन में, तो ये होगा 5/3/2, क्लियर। तो ये आया आपका 5/3/2। अब T3 निकालना है भाई, तो T3 निकालना है तो कोई दिक्कत नहीं है। T3 आपका होता है A+2D, तो यहाँ से A आपका 5 होगा, A5 है आपका दिया हुआ है, प्लस 2 मल्टीप्लाई D की वैल्यू आपकी है, D की वैल्यू आपकी 3/2, तो 3/2, 2 से भाई 2 कैंसिल, तो यहाँ से बचा 5+3, तो T3 आपका होगा 8, क्लियर। तो T3 आपका आया भाई 8। अब यहाँ तक किसी को कोई समस्या हो तो बताएं भाई, नोट करेंगे जल्दी से। ए आपको दिया गया है, ए आपका -4 है, T1 फाइंड करना है, सॉरी T2, T3 फाइंड करना है, T4 फाइंड करना है, T5 फाइंड करना है, और T6 हमको दिया गया है भाई। आपको ए दिया गया है और T6 आपको दिया गया है, ये दो टर्म आपको दी गई हैं, कोई दिक्कत नहीं है। T6 कितना दिया गया है, T6 आपका 6 है भाई, और T6 होता है कितना है, A+5D आपका इक्वल 6 है। ए की वैल्यू कितनी है आपकी, -4 प्लस 5D इक्वल आपका 6, 5D इक्वल आपका होगा 6, माइनस के 4 है, उधर जाएंगे प्लस में हो जाएंगे भाई, तो यहाँ से प्लस में क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, तो यहाँ से D इक्वल होगा 6 और 4 10, और 5 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में जाएगा भाई, 5 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में जाएगा, तो D इक्वल आपका कितना आएगा 2, तो यहाँ से आपको D पता चल गया, तो D कितना आएगा 2। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन लिख के दिखाना है, सोल्व करके दिखाना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ माइनस के 2 है, 2 ऐड करेंगे, माइनस के 4 है, 2 ऐड करेंगे, माइनस का 2 आएगा, फिर -2 में 2 ऐड करेंगे, 0 आएगा, 0 में 2 ऐड करेंगे, 2 आएगा, डिफरेंस ऐड करते चले जाते हैं, फिर 2 में डिफरेंस 2 ऐड करेंगे तो आपका 4 आएगा, तो आपका T2 -2, T3 0, T4 2 और T5 आपका 4 है, लेकिन सोल्व करके दिखाना है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले हम T2 निकाल लेंगे भाई, T2 आपका होता है A+D, ए आपका -4 है और D आपका 2 है, तो यहाँ से कितना आया माइनस, T2 आपका कितना आया -2। अब T3 निकालना है, तो T3 निकाल लेंगे भाई, T3 आपका होता है A+2D, ए की वैल्यू -4 प्लस 2 मल्टीप्लाई D की वैल्यू आपकी 2, तो यहाँ से -4 मल्टीप्लाई सॉरी प्लस 2 2 जा
4, प्लस के 4 माइनस के 4 तो कितना आया, 0 आया भाई। अब इसी तरीके से आपका T4 निकाल लेंगे, तो T4 आपका होता है a प्लस 3d। a आपका -4 है, प्लस 3 मल्टीप्लाई d की वैल्यू आपकी 2 है, तो यहाँ से -4 प्लस 3 2 जा 6। अब माइनस के 4 हैं और प्लस के 6 हैं भाई, तो माइनस के 4 हैं प्लस के 6 हैं, तो आपका प्लस का 2 बचेगा, तो T4 आपका कितना आया, 2 आया। अब T5 निकालना है, तो कोई दिक्कत नहीं है, T5 भी निकाल लेंगे भाई। T5 आपका होता है a प्लस 4d। a आपका -4 प्लस 4 मल्टीप्लाई d की वैल्यू 2, -4 प्लस 4 2 जा 8। अब माइनस के 4 हैं और प्लस के 8 हैं भाई, तो आपका आंसर आएगा प्लस के 4। तो T5 आपका कितना आया, प्लस के 4 आया भाई। किसी को कोई भी समस्या हो तो बताएं भाई, बताइए, यहाँ तक किसी को कोई समस्या? नेक्स्ट चलते हैं। अब की बार आपको T2 दिया गया है भाई, T1 निकालना है। T2 आपको 38 दिया गया है, और यहाँ से T3, T4, T5, T6, ये छठे नंबर की टर्म होगी तो इसको T6 बोल लेंगे। T6 आपको माइनस के 22 दिया गया है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाइए। T2 आपका 38 है, और T2 होता है भाई बहुत ही मजेदार। T2 क्या होता है, मजेदार, और उसको क्या लिखते हैं हम, a प्लस डी। क्लियर? तो a यहाँ से नहीं पता, d भी यहाँ से नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं है, इसको इक्वेशन नंबर 1 पुट कर देंगे भाई। अब यहाँ से लेकिन हमको T6 पता है माइनस के 22, और T6 आपका होता है a प्लस 5d, कितना है, माइनस के 20। ये इक्वेशन नंबर सेकंड है आपका। क्लियर? तो मेरे भाई इक्वेशन नंबर सेकंड यहाँ पुट कर लेंगे, a प्लस 5d इक्वल माइनस के 20। क्लियर? ये इक्वेशन नंबर सेकंड है। a से a काटना है तो सब्ट्रैक्ट क्या करेंगे, लिखेंगे ऑन सब्ट्रैक्टिंग। क्लियर? चलिए, तो मेरे भाई यहाँ से हम कट कर लेंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस, और ये माइनस है तो प्लस। जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे वाले साइन चेंज होते हैं। क्लियर? चलिए, ए से ए, प्लस का ए माइनस का ए। अब यहाँ प्लस के डी है और ये माइनस के 5d है, तो माइनस के 4d बचेंगे, और यहाँ से 38 है और यहाँ से 22 है, लेकिन दोनों ही प्लस के हैं, तो यहाँ से 60 होगा, ऐड हो जाएंगे, तो डी की वैल्यू आपकी होगी 60, माइनस के 4 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में जाएंगे, तो डी इक्वल आपका आएगा माइनस के 50, इक्वल आपका आया माइनस के 15। क्लियर? यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं है। चलिए, अब यहाँ से d की वैल्यू कोई सी भी इक्वेशन में रख देंगे तो आपका a आ जाएगा। पहली इक्वेशन ले लेंगे a प्लस डी, T2 को ले लो भाई, a प्लस डी कितना है, 38। जब तक a p करनी है तो T2 का पीछा नहीं छोड़ना भाई, ठीक। तो यहाँ से a निकालना है, d की वैल्यू आपकी माइनस के 15 है, इक्वल 38। a प्लस माइनस माइनस होगा 38, a इक्वल यहाँ से आएगा 38, और माइनस के 15 इधर आएंगे, प्लस के 15, तो यहाँ से आपका आएगा a 53। क्लियर? a आपके पास आया 53 और d आपके पास आया माइनस के 15, तो a तो हम सिंगल ऐसे लिख देंगे, a कितना है, 53। क्लियर? चलिए, अब T3 निकालना है, T4 निकालना है और T5 निकालना है, तो यहाँ से सबसे पहले हम T3 निकाल लेंगे भाई। T3 होता है a प्लस 2d, a की वैल्यू आपकी 53 प्लस 2 मल्टीप्लाई d का वैल्यू माइनस के 53। अब यहाँ से देखिए प्लस माइनस माइनस होगा, और 15 टू जा 30, तो T3 यहाँ से आएगा 23, तो T3 आपका आया 23। अब T4 निकालना है, इसको रब कर दो सबको, इसकी जरूरत तो नहीं है। चलिए, अब T4 निकाल लेंगे भाई। T4 निकालना है मेरे भाई, लेकिन T4 होता क्या है, a प्लस 3d, a आपका 53 प्लस 3 मल्टीप्लाई d आपका माइनस के 50, तो यहाँ से 53
प्लस माइनस माइनस और 15 3 जा 45, टेबल तो लर्न होगा भाई। तो यहाँ से आपका आया 8, T4 कितना आया आपका 8 आया भाई। चलिए अब T5 निकालना है तो कोई दिक्कत नहीं है, T5 भी निकाल लेंगे। T5 आपका होता है A प्लस 4D, ए आपका है ए आपका 53 प्लस 4 मल्टीप्लाई डी आपका माइनस के 15, तो 53 प्लस माइनस माइनस 15 4 जा 60। तो अब की बार माइनस वाली वैल्यू बड़ी है और प्लस वाली वैल्यू छोटी है, तो जो भी आंसर आएगा वो किस में आएगा, माइनस में आएगा। तो 60 से 53 माइनस करेंगे तो आपका 7 आएगा, लेकिन 7 कैसा आएगा, माइनस के 7। और माइनस के 7 में हम 15 ऐड करते हैं तो आपकी अगली टर्म आ जाती है, और वो क्या है, माइनस के 20। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए भाई, यहाँ तक किसी को कोई समस्या हो तो बताएं। अब 4 नंबर से आपको कराएंगे कल, ठीक है, क्योंकि एक्सरसाइज तो वैसे भी आज पूरी नहीं होगी। विच टर्म ऑफ एपी इज 78, इसमें ये बताना है कि कौन से नंबर की आपकी टर्म 78 होगी। चलिए क्वेश्चन कराई देते हैं इसका हम। एक ही है 4 नंबर, तो एक ही है, फिर 5 से कल करेंगे, ठीक है। 4 नंबर कर लेते हैं। चलिए देखो यहां से समझेंगे, क्वेश्चन में सीरीज हमको दी गई है और हमसे पूछा है कि 78 नंबर, सॉरी 78 जो होगा वो कौन से नंबर पर आएगा, सीरीज में कौन से नंबर पर आएगा। जैसे 13 आपका कौन से नंबर पर है, 3 नंबर पर है, 1 2 3, तो ऐसे ही 78 आपका कौन से नंबर पर आएगा। इसका मतलब हमको क्या निकालना है मेरे भाई, एन की वैल्यू निकालनी है, ठीक, कि टी एन निकालना है कि 78 जो है वो कौन से नंबर की टर्म है। चलिए तो यहां से सबसे पहले देखेंगे ए कितना है, ए है आपका 3, और मेरे भाई डी कैसे निकालते हैं, डी निकालते हैं T2 माइनस T1। तो डी यहाँ से आपका आएगा, T2 आपका 8 है और T1 आपका 3 है, तो डी आपका आया 5। क्लियर। अब क्वेश्चन में दिया गया है कि कौन से नंबर की टर्म 78 होगी, तो हमने मान लिया एन नंबर की टर्म क्या होगी आपकी 78 होगी। इट मींस ए एन या टी एन क्या होगा हमारा 78 होगा। अब टी एन क्या होता है, टी एन होता है ए प्लस एन माइनस 1 और मल्टीप्लाई डी, किसके इक्वल होगा 78। क्लियर। चलिए ए की वैल्यू आपकी 3 है तो ए के प्लेस पर 3 रखेंगे प्लस एन माइनस 1 और मल्टीप्लाई डी के प्लेस पर क्या रखेंगे हम 5 रखेंगे, क्योंकि डी की वैल्यू 5 है, इक्वल कितना है 78। अब यहां से n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 5, अब n की वैल्यू निकाल लिया तो सबसे पहले इस वाली टर्म को अलग करेंगे, 78 के साइड प्लस में है तो माइनस में जाएगा। क्लियर, n माइनस 1 इक्वल 78 से 3 माइनस करेंगे तो 75, और 5 मल्टीप्लाई में है तो आपका डिवाइड में जाएगा भाई। तो यहाँ से n प्लस एन माइनस 1 इक्वल कितना आया 5 1 जा और 5 5 जा, n माइनस 1 आपका आया 15। तो n माइनस 1 जब आपका 15 आया तो n की वैल्यू निकालनी है, तो माइनस का 1 दूसरी साइड जाएगा प्लस में हो जाएगा। क्लियर, n की वैल्यू यहाँ से आएगी आपकी 16। तो जो 16th नंबर की टर्म होगी उसकी वैल्यू कितनी होगी 78। क्लियर, यहाँ तक किसी को कोई समस्या हो तो कमेंट में बताएंगे। एपी चलते हुए आपके 2 से 3 दिन हो गए, तो यहाँ तक किसी को कोई भी समस्या हो तो भाई कमेंट में जरूर बताना है। क्लियर, चलिए भाई पढ़ते रहिए, आज इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।